प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़ा ही लाभदायक है। और हम बिना समय गवाए प्रभु के वचनों को सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बार कुछ बात बताना चाहता हूँ। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारा 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री है जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरणापुर तहसील में पाया जाता है। और ये बड़े प्रार्थना के साथ में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन करके हमें प्राप्त हुआ है और हम प्रेयर टावर की सेवकाई करते हैं। बहुत सारे जिलों से, गांव से, जगहों से, कलीसियाओं से लोग हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। बहुत सारे प्रभु के दास अपने कलीसियाओं के साथ भी हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में जुड़े हैं और अनेकों चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेयर टावर के द्वारा जो प्रार्थनाएं की जा रही है, प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होते जा रहे हैं। बहुत सारी अनेकों गवाहियां हैं। दुष्ट आत्मा से लोग छुड़ाए जा रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, अपने जीवन में परेशान है, तो आप जरूर से हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में संपर्क कर सकते हैं। हम स्वयं और हमारी पूरी टीम योद्धा मिल करके बड़े बोझ के साथ, आंसू के साथ आपके और आपके प्रार्थनाओं, निवेदनों के लिए हम विनती करते हैं। मैं प्रभु का दास पास्टर रोहित डोंगरे, यदि आप अपने जीवन में थके हैं, परेशान हैं, नौकरी चाहते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, तो आप जरूर से इस प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में एक बार प्रार्थना करवा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और बीते दिन हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसका विषय था कि परमेश्वर के चरणों में बैठे या समय बिताए। परमेश्वर के चरणों में समय बिताए, परमेश्वर को समय दे। और हमने सीखा था कि हम परमेश्वर को बहुत कुछ देते हैं परंतु हम परमेश्वर को समय नहीं देते। और ये काफी दुखद बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। आइए एक वचन पढ़ेंगे और हम कुछ समय में कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आप निकाले प्रेरितों के काम और अध्याय 2। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 आप निकाले मेरे साथ और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ठीक है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग इकट्ठा थे। कहां थे? बैठे थे एक जगह में, एक घर में, एक प्रार्थना के स्थान में लोग बैठे थे। और बैठे क्यों थे? कोई एंजॉय करने बैठे थे या कुछ खाना खाने गए थे या कुछ पार्टी करने गए थे? बिल्कुल नहीं मित्रों। और वो गए थे परमेश्वर से प्रार्थना करने, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने गए थे। प्रभु के चरणों में वो बैठ के इंतजार कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, सहायक का, और बैठे थे। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना, इसके बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा अभिषेक मिलता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा
तो तुम सामर्थ्य पाओगे। देखिए, आप और मैं जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभिषेक आज के समय में बहुत जरूरी है। अभिषेक का होना बहुत आवश्यक है। अभिषेक होने से क्या फायदा है? यशायाह नबी की किताब 10 अध्याय और 27 पद में वहां पे एक बड़ा फायदा है अभिषेक का। और क्या है? उससे बंधन टूट जाते हैं, जुआ तोड़ दिया जाता है। किससे? अभिषेक रहने से। तो अभिषेक कैसे मिलेगा? घूमने से या और कुछ तरीके हो सकते हैं? नहीं, सबसे अच्छा एक तरीका है प्रभु के चरणों में बैठने का। अभिषेक होना आज के समय में बहुत जरूरी है, कुछ हो या ना हो। अभिषेक रहेगा तो आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक रहेगा तो आपके जीवन में बड़े काम होंगे। आपकी सेवकाई में अभिषेक होना बहुत जरूरी है। आपके मसीह जीवन में, आपके परिवार में अभिषेक होना बहुत जरूरी है। जब चरणों में बैठते हैं तो अभिषेक मिलता है, नंबर 1। और अभिषेक मिलता है तो उसका फायदा क्या होता है? जुआ बंधन तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये लोग चरणों में बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? और आप आगे पढ़ेंगे 3 पद तक, तो एकाएक वहां पे आवाज आई, लोग पवित्र आत्मा से भर गए, लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। देखिए, चरणों में ठहरने का मतलब, प्रभु को समय देने का मतलब क्या है? प्रभु को समय देना बहुत जरूरी है आज। उससे फायदे ही फायदे। हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा, हमारे चेहरे चमक जाएंगे, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, दान और वरदान हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने से मात्र, प्रभु को जब हम समय देते हैं तो प्रभु यीशु भी हमें अपने सारे आशीषों से, दान और वरदानों से हमें भर देते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ सहमत हैं तो आमीन कह सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्रभु के चरणों में बैठूं। तो आप कहेंगे पास्टर आपके पास तो प्रेयर टावर है, आपके पास क्या काम है, आप तो वहीं बैठते हैं। मेरे प्रिय, बोलना आसान है परंतु लगातार यहां बैठना, आप आके बैठ के देखिए, इतना आसान नहीं है शब्दों में, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करना ये ज्यादा ये होता है, महत्वपूर्ण बात है। मालूम है आप काम में हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है आपका, आप समय नहीं दे पाते, परंतु हाँ फिर भी आप दे सकते हैं और देना पड़ेगा क्योंकि आपका अधिकार है। और हमने बताया था कि जब हम कैसर को देते हैं तो परमेश्वर को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये तो प्रभु यीशु की आज्ञा है ना, ये मेरी आज्ञा नहीं है और ना ही किसी चर्च या ना ही किसी कलीसिया की आज्ञा है, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जिसको आपको और मुझको भी पालन करना बहुत जरूरी है। तो हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे तब हमें सामर्थ्य मिलेगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे तो हमें दान और वरदान, अन्य अन्य भाषाएं और अभिषेक मिलेगा, और वो हमारे जीवन में, घर में, परिवार में बड़ा उपयोगी होता है और बहुत काम की चीज है। तो हमें कुछ न कुछ समय अपने प्रभु के लिए निकालना है। देखिए मेरे भाई और बहनों, हर इंसान आज बिजी है, बहुत अच्छी बात है, इंसान अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है, या बिजी रहना बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में बिजी है, बहुत अच्छे है, परंतु फिर भी आप अपनों के लिए समय तो निकालते हैं ना भाई। आपके किसी फैमिली मेंबर्स में कुछ प्रोग्राम है, एनीवे कोई भी कार्यक्रम है तो आप जरूर जाएंगे, कुछ तो समय आप उसको लिए निकाल के वहां जाएंगे ना। क्यों जाएंगे आप, ये बताइए क्यों जाएंगे? क्योंकि वो नाराज ना हो, आपका रिश्तेदार या मेरा भी रिश्तेदार। तो वैसे हम क्या प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते? जब एक इंसान ओवर टाइम काम कर सकता है कुछ रुपए कमाने के लिए, तो क्या इंसान ओवर टाइम प्रार्थना में नहीं बैठ सकता? 1 घंटा क्या हम जाग नहीं सकते? जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चेलों के साथ गया तो प्रभु बार बार आके देखता था। हालेलुया। प्रभु बार बार आके देखता था और यीशु
यीशु ने क्या कहा, तुम एक पल भी नहीं जाग सकते, तुम सो गए, अरे उठो, कब तक सोते रहोगे। और प्रभु ने जगाता था, उनकी चिंता करता था प्रभु, और प्रभु चाहता था कि वो भी प्रार्थना में बैठे। मेरे मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दास दासियों, जवान बेटा और बेटियों, जरूर से समय निकालें। आप अपनों को समय देते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु आपका अपना नहीं है? क्या प्रभु यीशु पराया है? क्या अब तक आपने उसे अपना नहीं बनाया? तो आज ही आप प्रभु यीशु को अपना बना लीजिए। प्रभु आपको प्रेम करता है। यीशु को आप गैर मत समझिए, वो आपका अपना एक बहुत ही सुंदर प्यारा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। प्रभु यीशु कभी छल नहीं करता, प्रभु यीशु कभी दगा नहीं करता, प्रभु यीशु कभी बेवफाई नहीं करता, प्रभु यीशु कभी हमें बीच धार में छोड़ नहीं देता। क्या ऐसे दोस्तों को आप समय नहीं देंगे? आप अपने फ्रेंड लोगों को समय दे रहे, और क्या प्रभु आपका दोस्त नहीं है? क्या आप यीशु को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? तो आज आप प्रभु को अपना दोस्त बनाइए। प्रभु आपका दोस्त बनना चाहता है, प्रभु आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता है। और कुरनेलियुस समय निकाल के भी प्रार्थना में बैठ करके अपने परिवार को सिखाता था। समय तो निकालना ही पड़ेगा, निकालिए प्रभु के लिए। क्या आपने अब तक प्रभु को अपना नहीं बनाया? यदि नहीं बनाया तो आज बना लीजिए। कब तक आप प्रभु को पराया सोचेंगे? कब तक आप प्रभु यीशु को पिछले भाग में रखेंगे? यीशु आपके जीवन के सामने में कब आएगा? प्रियो, खुल के भक्ति कीजिए, बिल्कुल ना डरिए मेरे भाई और बहनों। और यीशु आपका अपना है, और वो कहता है कि मैं अपनों के घर गया पर मुझे अपनों ने स्वीकार नहीं किया, पर जिन्होंने मुझे स्वीकार किया वो मेरे बच्चे बन गए। आप प्रभु के बच्चे हैं, यूहन्ना 1:11-12 के अनुसार। जब उसने आपको अपना बनाया तो आप उसको अपना क्यों नहीं बना सकते? और यदि आपने उसको अपना बना लिए, रोमियो 10:9-10 के अनुसार, आपने उसको अपना स्वीकार कर लिए, अपना जीवन उसको दे दिए, उसके पीछे का चलने का निर्णय आपने ले लिया, तो आप बहुत अच्छे हैं। परंतु उससे भी अच्छा आपको बनना पड़ेगा कि वो अब आपका बन गया है। यीशु आपका बन गया है, यीशु आपका बन गया है। वह आपको प्रेम करता है। यीशु के साथ चलिए, यीशु के साथ रहिए। प्रभु आपकी तमन्ना पूरा करेगा। प्रभु आपको हर एक दुख सुख में यीशु मसीह आशीष देगा। बस प्रभु को ना छोड़िए, प्रभु यीशु के साथ समय बिताइए, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए। जरूर से प्रार्थना में समय बिताइए, जरूर से बाइबल पढ़ने में समय बिताइए, आराधना करने में समय बिताइए, और विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के साथ चलते जाइए। प्रभु को अपना बनाइए, और अपना बनाने का मतलब है अपनों को समय देना। रिश्ते नाते क्यों बनते हैं? यदि आप नहीं जाएंगे तो उनका दिल में कितना दुख होता है। तो दुखी मत कीजिए मेरे यीशु को, वो आपका रिश्तेदार बनना चाहता है। आज यीशु को स्वीकार कर लीजिए, आज ही प्रभु यीशु के पास जीवन आ जाइए। जबकि हम इन दिनों में अंतिम समय में जब चल रहे हैं, तो सच में हमें भक्ति में बड़े गंभीरता के साथ में समय बिताना है, जीवन बिताना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि यीशु को अपना जीवन दीजिए, यीशु को अपना समय दीजिए। सब कुछ दे रहे लेकिन समय नहीं दे रहे, तो प्रभु को इससे बहुत दुख पहुंचता है। प्रभु के साथ बैठिए, उससे मीठी मीठी बातें कीजिए, और अपने दिल की बातें प्रभु से कीजिए। और हन्ना ने समय बिताया प्रभु यीशु के साथ, और अपने दिल की बातें प्रभु यीशु से कहा, और कहा, नहीं मेरे स्वामी, तेरी दासी ने मदिरा नहीं पी है, पर अपनी दिल की बातें उसने बताई। आप भी बताइए, वो आपके मुख से सुनना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोग प्रभु जी आपको अपना जीवन देना चाहते हैं। स्वामी दया करें, आप इनके साथी बन जाइए, मित्र बन जाइए। प्रभु हर एक के जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, रोजी मजदूरी में आशीष दो प्रभु जी, अन्य और जल में आशीष दो।
प्रभु जी, जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी लगने पाए, जिनका बिजनेस नहीं चलता उनका बिजनेस चलने पाए। प्रभु जी, जो समय नहीं बिता पा रहे वो आपके साथ बैठ के समय बिताए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाए, अभिषेक उनके ऊपर आ जाए और जीवन के हर बंधन टूट जाए। प्रभु जी, आपके लोगों को आशीष दो। थैंक यू माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, आमीन।